आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे त्रिफला सेवन का सही तरीका क्या है। देखिए, कुछ लोगों को तो इसका खाने का तरीका ही नहीं पता होता है और वो जब चाहें जब वो खाने बैठ जाते हैं। जबकि किसी भी दवाई को या देसी जड़ी बूटी को खाने का एक प्रॉपर समय होता है, वो तभी आपको सारे के सारे लाभ प्रदान करती है। तो देखिए, मैं बिल्कुल आपको बताने वाला हूँ और इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये भी बताऊँगा कि आप अपने घर पे त्रिफला पाउडर कैसे बना सकते हैं, आपको क्या-क्या सामग्री चाहिए होंगी, आपके घर की रसोई के अंदर कितनी सामग्री मिलने वाली है और कितनी आपको बाहर से खरीद कर लानी है। ठीक है? तो देखिए, मैं आज आपको बिल्कुल इस वीडियो के माध्यम से बता दूंगा कि त्रिफला सेवन किन व्यक्तियों को करना चाहिए और कब करना चाहिए, कब कब इसे नहीं लेना चाहिए। तो देखिए, त्रिफला में 3 फलों से मिलकर के ये बना है। ठीक है? 3 फल इसके अंदर डाले गए हैं और तीनों फलों की जो है अलग-अलग यानी कि एक प्रकृति है और यानी कि तीनों चीजें बहुत ही बेस्ट हैं। और ये कब्ज और गैस का तो बहुत ही नाशक है। यानी कि कब्ज और गैस को तो ढूंढ-ढूंढ करके ये मार देता है, यानी कि खत्म कर देता है जड़ से। तो देखिए, यदि आप गैस से या आप एसिडिटी से परेशान रहते हैं या आपके पेट में कब्ज रहती है, तो आपको देखिए शाम को खाने के इसके अलग आपको फायदे मिलेंगे और यदि आप सुबह को खाते हैं तो आपके अलग फायदे मिलेंगे। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको इसे कब खाना है। तो देखिए, सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, यदि आप अपने चैनल यशी आयुर्वेदिक पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पे जरूर कर लिया करो यार, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है और हमें अगली वीडियो बनाने के लिए एक सपोर्ट प्राप्त होता है कि हाँ, कोई ना कोई हमारी वीडियो को वॉच कर रहा है या हमारी ऑडियंस हमसे जुड़ी हुई है। तो अब देखिए, बात आती है कि यदि आपको किसी रोग से कोई रिलेटेड समस्या है तो आप भली भांति हमारी वीडियो देख पाएंगे। तो अब यदि आपको वीडियो पसंद आती है या आपको जानकारी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक शेयर भी यार जरूर कर लिया करो। यदि यार आपको कोई कमेंट रहता है, आपको वीडियो में कोई डाउट लगता है तो आप कमेंट भी कर दिया करो। तो बात करेंगे त्रिफला को आप कैसे अपने घर पे बना सकते हैं। बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, देखिए, सबसे पहले जाना है आपको पंसारी के पास। पंसारी के पास जाने के बाद आपको लेकर के आना है आंवला। ठीक है? यदि आपको आंवला नहीं मिलता है किसी वजह से तो आप आंवला पाउडर ले लेना। आंवला पाउडर आपको कितना लेना है, आप 10 ग्राम ले सकते हैं और आप 20 ग्राम भी ले सकते हैं और आप अपनी यानी कि अपनी जरूरत के हिसाब से भी इसे ले सकते हैं। और देखिए, ये आंवला करता क्या है, आंवला करता है आपकी बार बार बीमार होने की जो समस्या है उसको बिल्कुल खत्म करता है। यानी कि आपके रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है, आपकी इम्यूनिटी कमजोर हो चुकी है, उसको ये बढ़ाता है। और आपको सर्दी खांसी या आपको जुकाम वगैरह रहता है तो आपको उसमें भी ये निजात दिलाने में बहुत ही आपकी मदद करता है त्रिफला। ठीक है? और ये त्रिफला जो है बिल्कुल कब्ज का और गैस का नाशक है। अब देखिए, अगली चीज इसके अंदर क्या होने वाली है। अगली चीज होने वाली है इसके अंदर बड़ी हेड़। ठीक है? आपने दो देखा होगा, एक बड़ी हेड़ होती है, एक छोटी हेड़ होती है। तो आप छोटी हेड़ ना लेकर के आप बड़ी हेड़ का उपयोग इसके अंदर आप कर सकते हैं। और उसके अंदर भी बहुत सारे ऑक्सीडेंट छुपे हुए हैं और बहुत सारे तत्व उसके अंदर भी मौजूद हैं, जो कि आपके पाचन क्रिया को बेहतर बनाने का काम करती हैं, आपके डाइजेशन को सही करने का, दुरुस्त करने का काम करती रहती है। अब देखिए, तीसरी चीज इसके अंदर आपको मिलने वाली है बहेड़ा। बहेड़ा भी आपको बहुत ही आसानी से पंसारी के पास मिल जाएगा और आप बहेड़ा भी यानी कि मैं आपको पीछे भी बता चुका हूं, आप अपनी जरूरत के हिसाब से भी इन्हें ले सकते हैं, वरना आप सम मात्रा में यानी कि इन्हें 50-50 ग्राम भी ले सकते हैं। अब आती है इसको तैयार करने की बारी। तो आपको तैयार कैसे करना है, तो तैयार आपको यदि ये सामग्री आपको किसी वजह से गीली आती है पंसारी के पास से तो आप इसे सनलाइट में बिल्कुल सुखा लें और सुखाने के बाद में आप मिक्सी ग्राइंडर की सहायता से या आप इमाम दस्ता की सहायता से इसको कूट पीस करके बहुत हल्का यानी कि महीन पाउडर इसका बना लें। अब देखिए, महीन पाउडर बनाने के बाद में आप इसे एक कांच के जार में भर करके रख लें और इसे आप नमी वाली जगह पर बिल्कुल भी ना रखें। तो नमी वाली जगह पे क्या होगा, ये जो है बिल्कुल खराब हो जाएगा और खराब होने पे ये आपको जो भी आपकी जो गैस की समस्या थी, आपको ब्लोटिंग की समस्या थी, आपके भूख में समस्या थी, आपका पाचन तंत्र बिल्कुल डैमेज हो चुका था, आपको बिल्कुल भी भूख नहीं लगती थी, आपको गैस और एसिडिटी इतनी बनती थी कि आपका पेट फूल करके मोटा गुब्बारे की तरह हो जाता था। ठीक है? और आपके पेट में जो ये चर्बी जम चुकी है इसको भी बाहर निकालने में बहुत ही आपकी सहायक है और आपकी मदद करेगा। और आपके आंतों में जो मल फंस जाता है या आपके आंतों में मल सूख जाता है और आप बार बार जो है लैट्रिन करने जाते हैं लेकिन आपका पेट साफ नहीं होता है, तो ये एक पेट सफा भी है। मैं इसका आगे आपको प्रयोग बताऊंगा कि आपका ये कैसे पेट साफ करेगा, आप किस टाइम इसे लेते हैं जब आपका ये पेट साफ करेगा। तो देखिए, अब मैं आपका कपिल कुमार आपको ऐसी ही नई नई जानकारी, टिप्स, आयुर्वेदिक तरीके, घरेलू नुस्खे
और नई नई बीमारियों से लड़ने की क्षमता या आपको नए नए तरीके में प्रदान करते रहता हूँ। तो देखिए यार, यदि वीडियो आपको अच्छी लगती है तो यार वीडियो को जरूर शेयर कर लेना, और आपके आसपास या आपका कोई दोस्त या फ्रेंड को समस्या रहती हो और उसे कब्ज बनती हो या आंखों की रोशनी में भी कमी आ चुकी हो, तो आप इसको उसको खिलवा सकते हैं और अपने घर पर ही आप बना सकते हैं। ठीक है, देखिए कि होता क्या है, यदि आप मार्केट से खरीद करके लाते हैं तो वो पूरी तरह 100% शुद्ध नहीं रहता है, लेकिन आप अपने घर पर बनाएंगे तो आपको बहुत अच्छा मिलेगा और आप अपने हिसाब से बनाएंगे। अब देखिए इसकी बारी आती है, आप इसे कितनी मात्रा में इसको यूज करना चाहिए आपको, तो मैं आगे इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूं कि आप इसे कितनी मात्रा में यूज कर सकते हैं, कितनी मात्रा में लेने से किस रोग पे ये काम करेगा। तो देखिए वीडियो को आगे देखते रहिएगा। अब बात करते हैं हम त्रिफला सेवन का। मैंने आपको अब बताना है तरीका, यानी कि त्रिफला सेवन करने का तरीका क्या है, या आप त्रिफला सेवन करने से आपको क्या होता है, 100% आप इसे कैसे सही तरीके से ले सकते हैं आपकी डाइट के हिसाब से। तो देखिए सबसे पहले कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं इस प्रकार, जैसे कि आप ज़्यादा तली भुनी या ऑयली चीज़ों का आप उपयोग करते हैं तो आपको उन्हें बिल्कुल से बंद करना होगा, क्योंकि गैस का और कब्ज का बिल्कुल यही कारण है कि आपके गैस और कब्ज ज़्यादा बनती है। अब देखिए ये क्या करता है, ये आपके यानी कि लीवर में फैट जमाने का काम करता है और इससे आपको फैटी लीवर की समस्या भी होने लगती है। तो यदि आपको फैटी लीवर भी है तो और आप त्रिफला सेवन करते हैं तो आपको इसमें भी धीरे धीरे आपकी ये समस्या भी खत्म हो जाएगी। अब देखिए आपको सबसे पहले कुछ चीज़ें ऐसी भी बताने वाला हूं मैं, जैसे कि आप शाम को खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद में आपको थोड़ी 15 या 20 मिनट आपको जरूर से टहलना चाहिए। तुरंत से आपको बिस्तर नहीं पकड़ना चाहिए, क्योंकि आपका भोजन ठीक से डाइजेस्ट नहीं होगा, और जब आपका भोजन ठीक से डाइजेस्ट नहीं होगा तो वो आपको ऐसी समस्याएं बनाएगा, जैसे कि आपका पेट फूलना, आपके पेट में चर्बी जमा हो जाना, और आपकी आंतों में भी समस्या होना, यानी कि मल फंस जाना, आपकी फ्रेशनेस में समस्या आना। तो अब देखिए यदि आप इसे शाम को लेते हैं और आप इसे रेगुलर लेते हैं, आपको कोई इसके नुकसान नहीं होंगे। यदि आप इसे रेगुलर लेना चाहते हैं तो आप रेगुलर भी ले सकते हैं। आपकी यदि आंखों की रोशनी कमजोर हो चुकी है, दोनों की सेम विधि है, और यदि आपको सेम विधि में यानी कि 3 ग्राम की मात्रा में भी यदि आपको यह कोई समस्या पैदा करता है तो आप इसकी डोज घटा बढ़ा भी सकते हैं। और यदि आप कोई किडनी मरीज हैं या आप कोई लीवर पेशेंट हैं और आप गंभीर बीमारी से परेशान हैं, तो आप किसी आयुर्वेदिक चिकित्सक से इसकी सलाह एक बार जरूर ले लें। और यदि आप इसका सेवन गर्भवती महिलाएं और छोटे बच्चे भी इसका ना करें, क्योंकि आपको ये सावधानी रखनी है, वरना आपको फायदे की जगह नुकसान भी हो सकते हैं। तो अब देखिए बात करेंगे हम इसे कैसे यूज करना है। यदि आप इसे 3 ग्राम की मात्रा में शाम को खाना खाने के 10 मिनट बाद यदि आप इसे हल्के गुनगुने पानी से आप 3 ग्राम की मात्रा में इसका सेवन करते हैं, तो आपकी जो यानी कि आपकी जो पेट में समस्या थी, यानी कि आपको फ्रेशनेस में समस्या आ रही थी, आप कम से कम लैट्रिन में बैठे बैठे आपको घंटों घंटों हो जाते थे, लेकिन आपका पेट साफ नहीं होता था और आपको बार बार जो है जाना पड़ता था। आपके पेट में गैस बनती थी, मरोड़ बनती थी, ऐंठन बनती थी, लेकिन आपको मल नहीं आता था। तो ये एक बार में आपका पेट साफ करने वाला है। अब देखिए आपको यदि इसे सुबह को लेना है खाली पेट, तो आप सुबह को इसे लेते हैं तो आपको भी इसमें बहुत अच्छे बेनिफिट मिलेंगे, यानी कि सुबह को इसको लेते हैं तो सुबह को भी बिल्कुल कब्ज आपके पेट में नहीं बनेगी। और यदि आपको कब्ज रहती है तो आप शाम को ही दूध पिएं, सुबह को दूध पीना बिल्कुल से बंद कर दें, और कम से कम आधा किलोमीटर या आपको कुछ देर यानी कि वर्कआउट जरूर करना चाहिए, और आपको दौड़ भी लगाना चाहिए। अब अगली चीजें देखिए क्या होने वाली है। आप यानी कि ज्यादा से ज्यादा मात्रा में आपको पानी पीना चाहिए, कम से कम 5 से 7 लीटर आप पानी दिन में पी लें। और पीने के बाद में आपको कुछ ऐसी चीजें हैं, जैसे कि आप ऑयली चीजें ज्यादा ले लेते हैं तो उनको आपको नहीं लेना है, जिससे आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, उन चीजों को भी आपको बिल्कुल से नहीं लेना है। बाकी ये सारा काम अपना त्रिफला कर देगा। और आपकी आंखों की यदि रोशनी वीक हो रही है, आपको दूर का या पास का दिखाई नहीं देता है, तो आप 3 ग्राम की मात्रा में सुबह शाम हल्के गुनगुने पानी से इस त्रिफला चूर्ण का सेवन कर सकते हैं। आपकी आंखों की रोशनी भी बढ़ जाएगी। और यदि मैं आपको कोई समस्या और आती है इन चीजों से रिलेटेड, यानी कि आपको भूख लगने में भी ये आपकी प्रॉपर मदद करेगा, आपको भर भर के भूख लगेगी, क्योंकि जो इसके अंदर बड़ी हेड का उपयोग किया गया है वो आपकी यानी कि भूख को ही बढ़ाने का काम करती है। और जो आपकी ये डाला है इसमें, यानी कि आंवले का उपयोग किया गया है, आंवला भी बहुत ही बेस्ट है आपके पाचन तंत्र के लिए। आपका जो पाचन तंत्र डैमेज हो चुका है, आपके यानी कि आंतों में गंदगी फंस चुकी है, ये धीरे धीरे सारी गंदगी को धीरे धीरे बाहर निकाल देगा और आपकी आंतों को बिल्कुल से क्लीन कर देगा, यानी कि साफ कर देगा।
अब देखिए यानी कि आपको फिर और सारी समस्याएँ देखने को मिलती हैं, जैसे कि आपको देखो शाम को दूध आपको बिल्कुल नहीं पीना है यदि आपको यानी कि कब्ज़ की शिकायत रहती है। शाम को आपको दूध पीना है, सुबह को नहीं पीना है। सुबह को दूध बना पियोगे तो आपको एसिडिटी ही बनाएगा और पूरे दिन आपको भूख भी नहीं लगने देगा। तो आपको ये थी मेरी कुछ जानकारी जो आप लोगों के लिए मैं साझा करना चाहता था। और अगली चीज़ें देखिए, यदि आपको फिर भी आपके पेट में समस्या रहती है, आपको ये गड़बड़ी रहती है, आपका पेट साफ नहीं होता है, तो शाम को आप 1 गिलास गुनगुने दूध के साथ आधी चम्मच हल्दी का उपयोग करें। केवल हफ्ते में 1 बार कर लें और आपके पेट में जो यानी कि आपके लीवर में सूजन आ चुकी है, स्वेलिंग आ चुकी है, उसमें भी ये धीरे-धीरे काम करेगा। और हल्दी जो है वो एक एक ऐसी एंटीबायोटिक है जो कि सभी रोगों में, सभी बीमारियों में काम करती है। आपके जॉइंट पेनों में भी यदि आपको समस्या है जॉइंटों में, तो ये हल्दी उसमें भी काम करेगी। और आपको देखिए, यदि जैसे शाम को आप हल्दी का सेवन करते हैं, तो सुबह को आपका सारा का सारा पेट एकदम से खाली हो जाएगा और पूरे दिन आपको गैस या कब्ज़ की शिकायत बिल्कुल से नहीं होगी। तो ये थी मेरी कुछ जानकारी। मैं आपका कपिल कुमार, आपका भाई, ऐसी ही जानकारी आपको नई-नई साझा करते रहता हूँ। तो मिलेंगे किसी न किसी अगली नेक्स्ट वीडियो में।